चलिए, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम। इसमें इसके बारे में हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है, बट हमने थोड़ी चीज क्लास 10 में इसके बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने रूट्स में आपने पढ़ा था कि डी डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब लेस देन जीरो होती है, रूट के अंदर होती है, तो आप बोलते थे कि ये रियल नंबर नहीं है, की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वो रूट के अंदर जो नंबर होते हैं, मतलब अगर अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होते हैं, कोई रूट के अंदर -3, तो इसकी वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं करती। आपने यही सीखा था। और इस नंबर को आप बोलते थे सर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और अनरियल नंबर, जो नंबर रियल नहीं है, अनरियल नंबर, ऐसे आप बोल के सीख लिए थे क्लास 10 तक। तो ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। किसके थ्रू? इस कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर के थ्रू। आज हम लोग देखेंगे कैसे रूट्स के अंदर जो वैल्यू होती है, कोई भी √5, √6, -√6, इनको भी हम लोग प्लस माइनस डिवाइड कर सकते हैं। इनको कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इनको ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इनको हम लोग z से डिनोट करते हैं। ठीक है, z से डिनोट करते हैं। अब ये z से जो डिनोट करते हैं, एक मिनट है, z से डिनोट करते हैं और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z से। और ये इनका फॉर्म होता है जनरल फॉर्म। जैसे हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है a प्लस ib। ठीक है, वेयर a और b आर रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर्स। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि a जो है अकेला है, तो ये कौन है? ये है रियल नंबर। किसका? z का। z का एक रियल नंबर है, इसलिए इसे कहेंगे RE ऑफ z। ठीक है, और व्हाट इज बी? बी जो है आई का एक पार्ट है। आई क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये आई का एक पार्ट है, तो इसे कहते हैं इमेजिनरी ऑफ जेड। ठीक है, अभी तक ये समझना, आगे हम लोग और पढ़ेंगे। आई क्या है? व्हाट इज आई? ये जो आपने आई जो जाना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जगह जगह पे आप एक ही चीज पढ़ोगे, आई 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 के बारे में जानोगे। तो ये आई है क्या? इस आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं √(-1) से। मतलब आई की जो वैल्यू होती है, वो होती है √(-1). ठीक है, तो आप देख रहे हो कि रूट के अंदर माइनस के बारे में आपने कभी भी नहीं जाना था। आपने यही जाना था कि रूट के अंदर माइनस नहीं होती है, उसकी वैल्यू कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती। उस वैल्यू को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो आई से डिनोट करते हैं, यहाँ पे a प्लस आई बी जो लिखा हुआ है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी नंबर है 2 प्लस i3, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है? तो आप बोलोगे 2। एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? इमेजिनरी पार्ट आपका 3 है। ठीक है, ओनली 3। आपका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ओनली 3। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ओनली समझिए 5i है। इस 5i को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 0 प्लस 5i। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रियल पार्ट, तो आप बोलोगे 0। एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? वो बोलोगे आप 5। 5 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 5। i के सामने कोफिशिएंट, जस्ट लाइक एन कोफिशिएंट ऑफ x, आप क्या बोलते हो? x के सामने वाला, x को नहीं बोलते हो। ठीक है, वैसे ही मैं अगर आपसे पूछूं ये व्हाट इज 2, ओनली 2 होता, तो आप लिख सकते हो 0i। तो आपसे पूछा जाएगा रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट ऑफ z क्या है इसका? तो आप बोलोगे 2। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? तो आप बोलोगे 0। तो इस तरीके से आपको जब भी कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जाएगा,
और उसका अगर पूछा जाएगा कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप उसको देख के आप बता सकते हैं कौन सा रियल है, कौन सा इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो है इंटीग्रल पावर ऑफ आई। ठीक है, पावर ऑफ आई। देखिए, आई का पावर, आई के बारे में आपने जाना कि आई की वैल्यू क्या होती है, √/-1 होती है, उसका पावर। ठीक है, तो आई की जो वैल्यू होती है वो आपने जाना क्या होती है, √/-1 होती है, उसका पावर। चलिए आई स्क्वायर जानते हैं, आई स्क्वायर का मतलब आप समझ ही गए कि रूट हट जाएगा, क्या आएगी, -1 आएगी। सेकेंड आई थ्री का मतलब क्या है, आई थ्री को मैं चाहूं तो लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई, लिख ही सकता हूँ, बेसिस आर सेम, पावर प्लस होगा। ये जो आई स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये क्या है, -1 है, ये आपको मिली है पहले। ठीक है, डॉट क्या है, आई, तो -1 इंटू आई क्या आएगा आपका, -i। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ, -i। ठीक, अब यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, आई फोर को मैं चाहूं तो लिख सकता हूँ, आई4 को मैं थोड़ा सा ये लिखता हूँ, आई4 को हम चाहे लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, दोनों इंटू करके क्या आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अब देखो आई5 पकड़ते हैं, चलिए आई5 पकड़ते हैं, या आप बताएंगे, समझिए, मैं लिख सकता हूँ आई4 इंटू आई4 की वैल्यू क्या होगी, हम सीख गए 1, आई4 की वैल्यू सीख गए 1, दिमाग में एक आ गया मेरे कि आई स्क्वायर जो होता है वो होता है -1, आई4 जो होता है 1, तो मैं आई5 को आई4 इंटू आई लिख सकता हूँ, तो आई4 होता है 1, 1 इंटू आई हो जाएगा। अब जैसे आई6 को मैं लिख सकता हूँ आई4 इंटू आई स्क्वायर, तो ये आई4 क्या हो जाएगा, 1, एंड व्हाट इज आई स्क्वायर, -1, -1। सेम आई7 क्या होगा, आई4 इंटू आई3, आई4 कितना है, 1, एंड व्हाट इज आई3 देख लेते हैं, -i, क्या आएगा, -i। इस तरीके से अगर मैं आपको कोई भी वैल्यू बोलूं, i8, i9, i10, i11, i12, आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको सर एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको i13 बोलता हूं, तो आप क्या करोगे सर, आप लिख सकते हो i4 पावर में 3 इंटू आई, ध्यान से देखिए, i4 पावर में 3 मतलब 12 इंटू i13, और इसकी वैल्यू क्या है, 1, 1 क्यूब क्या होगा 1, और ये i क्या हो जाएगा, i। इस तरीके से आपको i13 की वैल्यू आपने बता दी। इसी तरीके से मैं आपको बोलूंगा i39, i55, i66, कोई भी वैल्यू को आप बता दोगे। क्लियर, पहले इन टर्म्स आप क्या करोगे, इन टर्म्स ऑफ 4 निकालोगे, करके आप क्या करोगे, उसको आगे बढ़ जाओगे। क्लियर, अब जैसे ही, अब यहाँ पे आई है, तो आई नहीं, आई थ्री नहीं है, यहाँ पे आई4 का क्यूब है, आई4 का क्यूब मतलब क्या होगा, 1 का क्यूब 1, और फिर क्या बचा, आई बचा, तो आई रह जाएगा। आई क्यूब होने से -i होता है, लेकिन यहाँ पे तो आई क्यूब नहीं है, कहाँ पे आई क्यूब है, 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, आई4। चलिए एक और स्टेप, चलिए मैं आपके समझाने के लिए एक स्टेप और कर देते हैं। आई4 की मतलब क्या होती है, 1, 1 का क्यूब, और यहाँ पे आई है, 1 का क्यूब क्या, आई, 1 इंटू आई होगा। ठीक है, यही चीज मैं आपको जस्ट रिप्रेजेंट किया हूं जनरल फॉर्म में। जैसे अगर आप, ये जो आप इतनी चीज आपको मैंने बताई, आई4 का क्यूब, आई4 का ये, फिर अगर समझो यहाँ पे आई30 होता, एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर यहाँ पे आई30 होता, आई30 होता, तो आप क्या करते, आई4 पावर में क्या, ऊपर में इंटू 7, 7 इंटू 4 28 इंटू आई स्क्वायर, ये क्या होगा
1 के पावर में 7 आई स्क्वायर, ये क्या होगा 1 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, कितनी आएगी -1, 1 इंटू -1। इसी तरीके से मैं आपको और वैल्यू निकालते हैं, आई 55, ठीक है, क्या आएगा आई 4 इंटू क्या आएगा 10 11 12 13 13 आ जाएगा, ठीक है, 52 आ जाएगा। फिर क्या बचेगा आई 3, ये क्या आ जाएगा सामने वाला 1 हो जाएगा, अब नहीं कर रहा हूँ 1 इंटू 13 नहीं है, ठीक है, और ये क्या आएगा आई 3 क्या है माइनस आई माइनस आई माइनस आई, आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्या करोगे, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जितनी भी वैल्यू निकालने के लिए बोली जाएगी, आप उसको इन टर्म्स ऑफ 4 निकालोगे। अब इसको मैंने जनरल फॉर्म में कैसे किया देखो, मैंने क्या बताया आपको, जनरल फॉर्म क्या बताया, आई 4n, n कौन है, जो मैंने आपके पावर में लिखा था, की वैल्यू क्या होगी 1 होगी हमेशा। अब यहाँ पे आई 4n प्लस 1 होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आई 4n इंटू 1 था, तो वो क्या होगा आई होगा, देखिए मैंने एग्जांपल से आपको आई दिखाया था। फिर आई 4n प्लस 2 क्या होगा आई 4n अलग से, फिर आई 4n की वैल्यू क्या होगी 1, और आई स्क्वायर क्या होगा -1, मैंने बताया था ये वाला एग्जांपल। ये वाला एग्जांपल कौन सा एग्जांपल है आई 4n प्लस 2 वाला। ये वाला एग्जांपल कौन सा है आई 4n प्लस 3, आई 4n की पूरी वैल्यू क्या होगी 1, एंड आई 3 की वैल्यू क्या होगी माइनस आई, इक्वल टू क्या आएगा माइनस आई। इसका एग्जांपल कौन सा है मैंने दिया आपको, ये वाला दे दिया एग्जांपल एक तो समझाने के लिए। इस तरीके से ये हो गया जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म अगर आपको याद है अच्छे से, तो आपको अगर मैं कोई भी वैल्यू देता हूं, आज मैं यहाँ पे 55 दिया हूं, कल मैं आपको 550 देता हूं, तो भी आप कर लोगे, ठीक है, कोई भी वैल्यू आपको दी जाएगी तो आप कर लोगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग फिर से सुनेंगे जनरल पावर ऑफ आई कैसे कैसे हुआ। देखिए, ये जो मैंने आपको पूरी चीजें बताई, इसी का ही जस्ट ये एक जनरल फॉर्म हम लोग लिख रहे हैं। जनरल फॉर्म क्या लिख रहे हैं, हमने आपको क्या बताया कि आई के पावर में 4 होने से 1 होता है, आई के पावर में 4 होने से 1 होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज ये बताई कि आई के पावर में 4 होने से 1 होता है, तो अगर समझिए मैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे आई के पावर में 4 के साथ कुछ भी लिखूं, समझो 10 लिखूं 100 लिखूं, आप क्या लिखोगे, आप तो 1 ही लिखोगे हमेशा। मतलब क्या है, इस 100 को मैंने n पकड़ लिया, देखिए मैंने आई 4n इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 हमेशा, चाहे 100 हो चाहे 1000 हो चाहे इनफिनाइट कुछ भी हो, ये हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। अब इसके साथ आपने क्या देखा, नेक्स्ट देखिए आई 4n प्लस 1, देखिए प्लस होने से हम लोग बेस को दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। मैं चाहूं तो लिख सकता हूं आई 4n डॉट आई लिख सकता हूं। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपने सीख ली कि 1 है, तो आपने 1 लिख दिया, और आई जो बच गया आई बच गया, इसलिए आई आ गया। नेक्स्ट आई 4n प्लस 2, इसमें आपने क्या देखा, इसको भी मैं प्लस है, प्लस होने से पावर आप अलग लिख सकते हो, तो आई 4n डॉट आई स्क्वायर अलग लिख दिया। ये आई 4n की जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू 1 लिख सकते हो, और आई स्क्वायर को मैं -1 लिख सकता हूँ, ये बात हमने पहले ही पढ़ चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई स्क्वायर को -1 लिख दिया, तो वैल्यू आ गई -1 इंटू 1 -1। आई 4n प्लस 3, मैं इसको भी तोड़ के लिख सकता हूँ, आई 4n डॉट आई 3 लिख सकता हूँ। ये जो आई 4n जो आप देख रहे हैं, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, तो मैं 1 लिख दिया, और आई 3 जो है, आई 3 को हम लोग -i लिख सकते हैं, ये बात भी आपने पढ़ी है अभी। तो आई 3 की जगह पे मैं -i लिख दिया, तो आपकी वैल्यू आ गई -i, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी वैल्यूज को आप निकाल सकते हो, जस्ट लाइक मैं एक तो आपको क्वेश्चन दिया भी हूँ, आई 457, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ आई 4 पावर में 114 सॉरी 114, और वो आई आएगा। अगर आप देखिए बेसिस को आप पावर को प्लस कीजिए, कुछ नहीं पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, प्लस कीजिए तो 457 ही आता है। तो ये जो आई 4 है ये 1 है, इसके पावर है 114 है, ये आई है। ये सॉल्व करने आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई
पावर में 457 ऐसे करके कुछ भी आपको दे देगा। तो यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 और i इंटू है, तो आप i के साथ i रख दोगे। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यूज का पावर में जो दिया रहेगा उसकी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा ये कराने से पहले, एक और चीज, ठीक है, और सम्स में मैं आपको दूंगा तो हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग काम करते हैं, हम लोग इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, ठीक है, एक नया चीज इसके बाद। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल करना, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसको इक्वल करना कैसे करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जो है z1 इक्वल टू a प्लस iv कुछ भी, और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z2, कोई दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी वैल्यू है c प्लस id, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, इक्वलिटी अगर बोला गया है कि दे बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, तो आप क्या बोलोगे, z1 किससे इक्वल है, z2 से इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हो, z1 की वैल्यू है a प्लस iv आप लिख सकते हो, और z2 की वैल्यू है c प्लस ib आप लिख सकते हो। तो a जो है, अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो a प्लस ib c प्लस id जो लिखा है, यहाँ रियल पार्ट है, ये भी कौन है, रियल पार्ट है। रियल पार्ट आप रियल पार्ट से इक्वल होगा। और व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है b z1 का, और z2 का है d, तो इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होगा। तो नियम क्या है कि रियल पार्ट से इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होंगे। इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करते हैं, और ठीक है ना। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखिए जिनका, पहला क्वेश्चन देखिए, जब ये बाई में रहेगा तो हम चाहें तो हम लिख सकते हैं, देखिए 58 है, ऐसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूं। आप चाहो इस 58 4 के डिजिट में नहीं आ रहा है, 4 के टेबल में नहीं आ रहा है, मैं चाहूं इसको 4 के टेबल में बना सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, ऊपर नीचे आई स्क्वायर इंटू कर सकता हूं। करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक वन ऑफ द तरीके मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। आप ये क्या आ जाएगा, i60, ये आएगा आई स्क्वायर, नीचे नेगेटिव कोई भी, मैं नीचे में 1 लाने की चेष्टा कर रहा हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे i60 का मतलब ये 1 आ जाएगा, आप जानते हैं कैसे, i4 पावर में, चलिए मैं बता देता हूँ, i के पावर में 4 पावर में 15, ऊपर क्या है आई स्क्वायर, ये क्या आएगा पूरा पार्ट 1 आ जाएगा, एंड व्हाट इज आई स्क्वायर, -1, तो आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो 1/i999 लिख सकते हो। अब इसको 999 को 4 में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, i और i से ऊपर इंटू कर सकते हैं, तो नीचे वाला क्या आएगा, i 1000 हो जाएगा, ऊपर i, ऊपर 1000 का मतलब नीचे आप क्या लिख सकते हो, आप 1 लिख सकते हो, 4 के टेल में आ जाएगा, ऊपर i रहेगा, आंसर क्या होगा, i होगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव था, आप जानते हैं कि नेगेटिव होने से ये नीचे आ जाता है, इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स होने के बाद आप 999 को आप 4 के टेबल में लाने के लिए आप क्या कर रहे थे, i से ऊपर नीचे इंटू कर दिए, तो ये नीचे वाला बेसिस आर सेम, ये 1000 हो गया, 1000 होने से ही ये 4 का डिजिट में आ गया, 1 हो गया, ऊपर में i बचा था, i को i लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे 19 19 का मतलब क्या है, देखिए 19 का मतलब क्या है, i19 को आप लिख सकते हो i4 पावर में 4 i क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1 इंटू, ये क्या आएगा 1 इंटू माइनस आई, ठीक है, माइनस आई आ जाएगा, ध्यान से देखिए। तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस आई लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या है, i 1/i25, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, फ्रैक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग, नीचे को
28 के रूप में लाने के लिए ऊपर I3, इसे में क्या आएगा I28 आ सकता है, ठीक है, वही रख दीजिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला क्या आएगा आपका, ये 1 आ जाएगा और ये क्या आएगा I3 आ जाएगा। अब I3 आने के लिए यहाँ पे I3 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है -I, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे भी क्या आएगा -I और ये क्या है स्क्वायर। अब यहाँ पे -I मतलब -2I ये स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर तो क्या आएगा 4 और I स्क्वायर, ठीक है। तो 4 क्या होता है, 4 ही रहेगा, I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो आंसर आ जाएगा -4, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एवल्यूएट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो लिख लीजिए, फिर हम लोग और करते हैं। देखिए, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग को एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पे 3 है, हाँ बस और कुछ नहीं है, 3 7 I7 प्लस I7 प्लस I7, ठीक है। तो बस आपको 21 ये इससे इंटू होगा, 21I प्लस ये इससे इंटू होगा 7I, ये इससे इंटू होगा 7I स्क्वायर, ठीक है। 21 प्लस, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है 7I स्क्वायर, I स्क्वायर का मतलब क्या है -1, I स्क्वायर का मतलब -1 है, तो -7 हो जाएगा ये, और ये 21 प्लस 7 28I हो जाएगा, -7 इससे ये होगा तो 14 प्लस 28I। देखिए ये आपका जनरल फॉर्म का क्या था, a प्लस आई बी था, उसी फॉर्म में आ गया। यहाँ पे a कौन है 14 एंड b क्या है 28, राइट। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग को फॉर्म में लाना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में। ये क्वेश्चन तो आपने किया है, यहाँ पे ये रियल फॉर्म है, ये इमेजिनरी फॉर्म है, रियल को एक जगह पे रख देते हैं, माइनस फॉर्म इधर आ जाएगा और इमेजिनरी इस तरफ आ जाएगा, 2/5I प्लस 5/2I, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, एलसीएम करोगे तो 1 - 20/5, 1/5 -4, 5/2 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, ये आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा प्लस 4I हो जाएगा, और यहाँ पे बात नहीं, यहाँ पे 2 × 5 25I, ठीक है। अब यहाँ पे I दे दो इसके साथ, अब ये क्या होगा -19/5 हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव वाला बड़ा है, और ये आ जाएगा 21/10I। तो आपको पूछा जाएगा कि रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट अगर पूछा जाएगा तो आप बोलोगे -19/5, और पूछेगा इमेजिनरी पार्ट क्या है तो आप हाँ माइनस बोलोगे, याद रखना, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस करके ये ऐसे है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जनरल इक्वेशन क्या होता है a प्लस आई बी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सबको देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये वाले क्वेश्चन में आप जो देख रहे हैं कि नीचे में देखिए, मैं एक बेसिक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, नीचे में यहाँ पे क्या है रूट है, अगर देखा जाए नीचे में क्या है रूट है, तो आप हमेशा क्या पढ़े हो, रैशनलाइजेशन बोल के एक चीज पढ़े थे आपने क्लास 9 में। रैशनलाइजेशन में हमेशा हमने क्या पढ़ा था कि नीचे अगर रूट होता है
तो ठीक इसके ऑपोजिट साइन से हम लोग ऊपर नीचे इनटू करते हैं। सेम यहाँ पे रैशनलाइजेशन लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे 4 से हम लोग ऊपर नीचे इंटू कर रहे हैं सेम नंबर से, जस्ट लाइक ए रैशनलाइजेशन सेम। अब यहाँ पे नीचे वाला क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 5i का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या आएगा 5 इंटू 4 20, 5 इंटू ये माइनस 25i, ये प्लस 16i, फिर ये इससे इंटू होगा तो क्या आएगा -5 इंटू 4 20i स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, क्या करेंगे 16 माइनस 5i स्क्वायर है, 5 का क्या आएगा 25i स्क्वायर, ठीक है। अब बाद में नहीं तो जम करेंगे तो बच्चे की दिक्कत होगी। यहाँ पे आई स्क्वायर मतलब ये -1 और ये क्या आएगा 20 और ये +20 हो जाएगा। अब ये आई सेम है तो आई वाला माइनस होगा -9i, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 40 माइनस 9i, नीचे क्या आएगा 16 प्लस 25 हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर मतलब -1, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 40 चलो एक साथ कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 41, 40/41 और 9/41i। तो ये आपका किसके फॉर्म में आ गया, a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। तो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि कन्वर्ट दिस, आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए। तो आपने क्या किया a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 40/41 प्लस -9/41i, ठीक है, लिख लीजिए। हमने जो ये देखा था कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा। इक्वलिटी में क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होंगे, फिर से रिवाइज करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट से इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे, इक्वलिटी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या है क्वेश्चंस यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, क्या दिया हुआ है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये आपको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट हैंड साइड, ये आपको दी हुई है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। x प्लस आई वाई 2 माइनस 3i इक्वल्स टू 4 प्लस आई, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, x सिंपल आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2x हो जाएगा, x इससे होगा 3xi हो जाएगा, ये इससे होगा प्लस 2y लिख सकते हैं, फिर ये इससे होगा -3i² हो जाएगा इक्वल्स टू 4 प्लस आई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 2x है और ये क्या आएगा आपका 2x, i² मतलब -1 और ये आपका क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो पार्ट है ये i के बिना वाला पार्ट है, ठीक है, i वाला नहीं है। और ये वाला जो पार्ट है अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, अगर आप देखोगे तो मैं लिख सकता हूँ 2y माइनस 3x, पूरा i लिख सकता हूँ ऐसे चाहूँ तो ये वाला पार्ट जो है ये है रियल पार्ट और ये i के साथ जो पूरा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और इक्वल टू 4 प्लस 1, i के सामने कुछ भी नहीं है मतलब i, ठीक है। बीच में इक्वल टू दिया है मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के रूल्स को लगा सकते हैं। वो रूल्स क्या है कि रियल पार्ट से इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट से इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं और 2y, चलिए मैं इसको जानबूझ के कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी के लिए, -3x प्लस 2y इस पूरे को इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, करके क्या आएगी x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जस्ट लीनियर इक्वेशन मतलब क्लास 10 एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो मर्जी हो करके आप इसको x और y की वैल्यू निकाल लो, कर लीजिए। यहाँ पे क्या है देखो, इस क्वेश्चन में
ये है आपका रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 3x माइनस 7 इक्वल टू आप 5 माइनस 5y लिख सकते हो। इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका, ये और ये भी इमेजिनरी पार्ट है। तो 2iy किससे इक्वल होगा, 5 प्लस एक्स आई से इक्वल होगा। तो जैसे ही आपने क्या देखा, ये दोनों इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होगा, मतलब अब आप आई नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आई नहीं लिखना आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2y, एक्स इधर जाएगा, माइनस एक्स 5, और यहाँ पे क्या है ये 3x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस 7, वहां जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। किससे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 2y माइनस 5x, तो x के जगह पे आप क्या लिखोगे, 2y माइनस 5 प्लस 5y इक्वल्स टू 7। ये क्या आएगा आपका 6y, ये इससे इंटू होगा 15 प्लस 5y इक्वल्स टू 7। ये आएगा आपका 11y, ये वहां जाएगा 22, तो y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, आप यहाँ पे पुट करोगे इस y की वैल्यू को, तो 2 माइनस 5, ये x है, तो 4 माइनस 5, तो x की वैल्यू आई -1। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू और x की वैल्यू को निकाल सकते हो बाय इक्वेटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए, तो हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, हमने लास्ट डे ये सम किया था लास्ट, अब जो पढ़ने वाले हैं वो है एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसे कह सकते हैं। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा आप ये बात बोल सकते हो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब चीजें आप कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में करोगे वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो एडिशन में कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, आपका पहला कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, a प्लस आई बी, एंड दूसरा है आपका c प्लस आई बी। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग, एक है z1, एक का है z2। सिंपल, इसको अगर ऐड करते हैं z1 प्लस z2 तो क्या आएगा आपका, आप z1 को पकड़ेंगे और z2 को, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रियल पार्ट से ऐड होगा a प्लस सी, और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा तो क्या होगा, i कॉमन लोगे b प्लस डी। क्लियर, सिंपल, ज्यादा कुछ घुमा के कोई बात ही नहीं था, सिंपल। ये है आपका z1, ये है z2, z1 का ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। रियल पार्ट से ऐड होते हैं, और इमेजिनरी पार्ट कौन है, आई बी, और आई डी, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होते हैं। क्लियर, अब आ जाते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम, z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है अलग अलग, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी। तो यहाँ पे आप क्या जान रहे हैं, रियल पार्ट से सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब a c से होगा, a माइनस सी, और इमेजिनरी पार्ट से होगा, मतलब आई बी माइनस क्या होगा, आई डी। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे आई बी माइनस आई डी, फिर से बता रहा हूँ, आई बी माइनस आई डी, तो आई आप कॉमन लोगे तो बी माइनस डी होगा, वही आपने लिखा है। ठीक है, तो ये है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, z1 इंटू z2, तो क्या आएगा आपका, सेम ये, इसको मल्टीप्लाई करना आपको आता है, a किससे होगा, c से होगा, फिर a किससे होगा, d के साथ होगा, तो आई ए डी आ जाएगा, फिर आई बी किसके साथ होगा, c के साथ होगा, तो आई बी सी हो जाएगा, फिर आई बी किसके साथ होगा, आई डी के साथ, तो क्या होगा, आई स्क्वायर बी डी आपका आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आई स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो। तो चलो मैं एक स्टेप यहाँ पे करके देता हूँ, ये क्या आएगा आपका ए सी, ये क्या आ जाएगा आपका माइनस बी डी। ठीक है, प्लस आई कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखे, आपने क्या आया आपका ए सी माइनस बी डी,
ये क्या आ गया AD प्लस BC। देखो भैया आया आपका, मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। चलो डिवाइड देखते हैं। डिवाइड में आप Z1 और Z2 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज बस ये डिवाइड वाला थोड़ा चक्कर देखिएगा, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं ना, तो नीचे में देखिए, नीचे में रूट होता है। रूट को हम लोग बचपन से जानते हैं, रूट मतलब रैशनलाइजेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, मतलब यहाँ प्लस है तो ऑपोजिट साइन से माइनस माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब सी का स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाला क्या आएगा, ए सी से इंटू होगा, फिर ए किससे इंटू होगा, माइनस आई ए डी, और आई बी किससे इंटू होगा, सी के साथ होगा तो आई बी सी, फिर आई बी किससे इंटू होगा, आई डी के साथ इंटू होगा, ठीक है। ये चीज है। अब यहाँ पे ए सी और ये क्या आ जाएगा, माइनस आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -1, तो ये प्लस हो जाएगा या बी डी आ जाएगा। चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले स्टेप को एक और स्टेप से हम लोग कर सकते हैं बताने के लिए। तो क्या आएगा आपका, ए सी माइनस आई स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, +1 बी डी, ये वाले एक साथ आ जाएंगे बच्चे, क्या आएगा, बी सी माइनस ए डी, आई बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका देखो मैचिंग कर रहा है इसके साथ, ऊपर वाला पार्ट। और नीचे वाले में क्या होगा, आई स्क्वायर के जगह पे -1 आ जाएगा, इसलिए बाहर माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट में कर सकते हैं, ठीक। अब नया चीज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में होता है, ए प्लस आई बी, तो पढ़ते आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ए प्लस आई बी, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ए प्लस आई बी, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट जो होती है, कॉन्जुगेट जस्ट मैं आपको पहले बताता हूँ कॉन्जुगेट होता क्या है, फिर कैसे लिखते हैं वो बताएंगे। कॉन्जुगेट जस्ट क्या होता है कि इमेजिनरी के सामने जो आपका साइन है वो उल्टा हो जाता है। तो इमेजिनरी के सामने आपका साइन यहाँ प्लस है, जैसे आप बोलोगे कि इसका कॉन्जुगेट क्या है, तो आप बोलोगे सर a माइनस आई बी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2 + 3i, तो मैं बोलूंगा सर इसका कॉन्जुगेट क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 माइनस ये 3i, और एक है 4 माइनस 2i, 3i, चलो ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, 4 + 3i, मतलब जो इमेजिनरी के सामने जो साइन है जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, उसी को कहते हैं कॉन्जुगेट। और ये जो कॉन्जुगेट करते हैं ना, जस्ट ये जो हम लोग हमने किया, इसको करने के लिए हम ऊपर में एक साइन देते हैं ऐसे बार, पर जैसे मैं ऊपर में एक बार लिखा हूं, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि मैं कॉन्जुगेट करने के लिए बोल रहा हूं। अगर मैं कॉन्जुगेट करने के लिए बोल रहा हूं तो आप तब ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको नहीं बोल रहा हूं, बार लिखा हूं, तो भी आप समझ जाओगे कि कॉन्जुगेट करना है अपने को। क्या करना है, साइन चेंज करनी है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या होती है, जेड के ऊपर बार होती है। तो जेड के ऊपर बार मतलब ए प्लस आई बी के ऊपर बार, तो वो क्या हो जाएगी, ए माइनस आई बी हो जाएगी। कॉन्जुगेट का मीन्स आपकी साइन चेंज, किसकी, इमेजिनरी के जो सामने जो साइन है वो आपकी चेंज हो जाती है, बस कॉन्जुगेट मीन्स ये। अब कुछ प्रॉपर्टीज है ये कॉन्जुगेट की, ये थोड़ी जरूरी है, ये बच्चे भूल जाते हैं, ये थोड़ी सी याद रखनी है, जगह जगह पे काम आती है। ये तो बच्चे को बहुत जल्दी से याद आ जाता है, ये थोड़ा सा दिक्कत है, प्रॉपर्टीज थोड़ा याद रखनी है अपने को। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो है ना, ये हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले में, ठीक है ना। ये नई चीज और भी है, उसमें समझ में नहीं आएगी आपको। देखो z कॉन्जुगेट, फिर इसका कॉन्जुगेट z होता है, इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल देते हैं। इसका कॉन्जुगेट आपने ये किया, अगर मैं फिर से इसका कॉन्जुगेट करने जाऊंगा तो ये क्या आएगा, फिर से ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि z का कॉन्जुगेट करने जाओगे, फिर कॉन्जुगेट करोगे तो वो z होगा, ठीक है। z प्लस z का कॉन्जुगेट, एक z है, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अलग अलग है दोनों, ये दोनों। अब इनको दोनों अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं अलग अलग से भी पूरा कॉन्जुगेट लिखा है, उसको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, कि इसका अलग और इसका अलग। वैसे ही माइनस में भी क्या कर सकता हूँ, दोनों का अगर पूरा सेम लिखा हुआ है तो दोनों को हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी सेम, मल्टीप्लाई में भी क्या है कि मल्टीप्लाई का जब दोनों का एक ही कॉन्जुगेट लिखा है तो दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। सेम डिवाइड में भी क्या है, जब एक ही डिवाइड में लिखा हुआ है तो आप दोनों को अलग अलग कॉन्जुगेट भी कर सकते हैं। ये है प्रॉपर्टीज किसकी, कॉन्जुगेट की।
पहली वाली जो है ना वो मैं आपको लेटर, मैं इसके बाद वाले में बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगी। तो ये आप लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको इस क्वेश्चन का कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, कॉन्जुगेट आप किसका निकालते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले माइंड में ये याद रखिए कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं, तो ये जो आप देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ही है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, और ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है। तो अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है बच्चा, हम लोग को 3 + 5i है, इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रैशनलाइज करेंगे। तो ये आएगा आपका 3 - 5i बाई 3 का स्क्वायर -5i का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 3 - 5i बाई 9 - 5i स्क्वायर। ठीक है, तो 3 - 5i बाई 9 i स्क्वायर मतलब -1, -1 इससे प्लस ये हो जाएगा +5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, चलिए इसे कर, चलो नहीं यही कर देते, सॉरी 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 25। ठीक है, अब यहाँ पे 9 - 25 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ जाएगा 34, 3 - 5i। ठीक है, तो आएगा 3/34 -5/34i। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकाल, अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका आ गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है, मतलब इसका उल्टा। ठीक है, तो आप ये z था, z का डैश निकालना है आपको। तो ये आ गया, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/34i। ठीक है, ये आपका आंसर है, लिख लीजिए। जस्ट आपको पहले ए प्लस आई बी के फॉर्म में लेके आना है, फिर क्या करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट मतलब साइन, इमेजिनरी का साइन चेंज, बस। ठीक है, चलिए करिए। प्लीज अनमोल, ये क्या कर रहे हैं, लंबाई नहीं दिख रही, लंबाई से होगा चाहिए सर। इम्पोर्टेंट लिखना, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा भाई।
बंदी था बाद में बाबू, पहले ये कर ले पहले। ठीक है, तू क्लास के बाद आराम से करना, 7:30 के बाद आनी है। पाई नहीं है, 12 बजे मेरा 12 क्लास है। क्यों? आइस को -1 लिख। इसको 8 के काट, काट सकते। हम लोग तो बोलती नहीं। बिल्कुल है तो, बिल्कुल है तो, रेड ले ली तो। मैम ये लोग नेक्स्ट कब आएंगे? मंडे बोला हुआ ना? हाँ, मंडे कितने बजे था? Right. ठीक है, लिख लो बाबू यहाँ से, मंडे को। मंडे फ्री है 7:30? बस ठीक, एक बार आए इनके साथ, बाद में देख हैं। हाँ फिर मतलब वो आता है का जो सेंट जेम्स वाला, देखते हैं फिर उसके साथ कोई कोऑर्डिनेट करते हैं, देखते हैं मैम। हाँ, कि अगर इनके साथ आ सके तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत। हाँ नहीं, हाँ हाँ, अगर इनके साथ आए तो बेस्ट है, क्योंकि दीदी भी है तो थोड़ा सा इसको भी रहेगा। हाँ, टाइम कब दे पाएंगे आप? ये फ्राइडे मतलब कितने बजे तक पास होगा? फ्राइडे का तो आपका दिक्कत है ना, आपका तो। हाँ हाँ, अब तो उसके बाद शायद आपकी, उसके बाद क्लास है आपकी। हाँ ठीक है, कर लीजिए आप, कर लीजिए। हाँ 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 ठीक है, तो बुला, हाँ करके फिर मैं फिर हाँ हाँ, तो हाँ तो फिर हाँ, ये तो और कोई आएंगे तो और ऐड कर दूंगा उसमें मैं कुछ। हाँ हाँ, टाइमिंग कैसा उनका बहुत है, नंबर ले लिए क्या आप? ले लिए ना मैम? आपको भी नंबर उनका उनका मिल गया ना? दे दिए ना, तो अब पे बात कर लीजिएगा, बात कर लीजिए।
हाँ कल कर लीजिएगा, हाँ बाहर है वो इसलिए आया नहीं, बात कर लीजिए। ठीक है। दोनों हो गया, ये लिखिए। आगे क्वेश्चन लिखे ना तातरी, क्वेश्चन लिखे ना हो गए, फटाफट क्वेश्चन लिख लो। हमें टीचर मैम भी कल कंप्लेन की है वापस, सोचे तुमको, तुम कुछ भी नहीं किए तभी भी लोगों को लग रहा है कुछ करते हम। हाँ मतलब पढ़ाई कुछ भी नहीं किया ये बोला चाहते हैं। कल तो कुछ किया ही नहीं मतलब वो बोलना चाह रहा पढ़ाई। पढ़ो, समझा। ए सुन लो, थोड़ा बेसिक सुन लो, बात कर लेना। देखिए तो इस सम्स दर सम को देखिए, द रियल वैल्यू ऑफ एक्स और वाई आपको निकालना है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, और बोला है कि ये और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों आप एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। मतलब क्या है कि यही ये है बट इसके साइन चेंज में है। मतलब आप क्या बोलोगे जब जो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है मतलब क्या है, 3 + i x² y इक्वल टू, ये इसका कॉन्जुगेट है मतलब यहां प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, मतलब ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे, आपने क्या देखा कि ये है आपका रियल पार्ट, यहां पे ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी इमेजिनरी। तो आप क्या करोगे, कंपेयरिंग लिखोगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आप दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, x² + y इज इक्वल टू -3। इन ए सेम टाइम, इन ए सेम टाइम आप क्या लिख सकते हो कि ये i के सामने क्या है, i क्या है x²y, और यहाँ i के सामने क्या है -4। ठीक है, तो आप y इज इक्वल टू आप लिख सकते हो -4 y x², मतलब ये तो पुट करना है, जस्ट पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट करेंगे तो y यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका, y के जगह पे आपका आएगा -4/x² -3 एलसीएम 4/4 -3, ये पूरा क्या आएगा x² वहां जाएगा बाबू /4 -3x²। ठीक है, अब ये यहां आएगा x के पावर में 4 + 3x² -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको पहचानते हो आप, इसको इसको आप नहीं वैसे नहीं निकालना है जैसे आप सोच रहे हैं, नहीं होता है यहाँ पे
ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है, आपको एक्स स्क्वायर के जगह पे टी पुट करना है, क्लास 10 में पढ़े आप, ठीक है। चलो इसको मैं यहां लिखते हैं, याद रहेगा। एक्स के पावर में 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x के पावर में 4 मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिख ही देता हूँ, बाद में बोलोगे सर जंप कर दिए। यहाँ पे क्या करेंगे, t का स्क्वायर लिख देंगे, t लिख देंगे इसकी जगह पे, यहाँ पे t आएगा माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मिडिल टर्म करना है अपने को, मिडिल टर्म में क्या करेंगे, क्या आएगा, क्या आएगा 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस टी माइनस 4 इक्वल्स टू 0। टी बाहर लेंगे, टी प्लस 4 माइनस 1 टी प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा, टी माइनस 1 टी प्लस 4। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी 1, एक आएगी माइनस 4, ठीक है। अब टी तो टी नहीं है, हमने क्या किया था, हमने एक्स स्क्वायर को टी पकड़ा था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा 1, और एक आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4। बट ये नहीं हो सकता, क्यों, ये रूट आ जाएगा, मतलब इसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, बट इसका निकाल सकते हो। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस ये। अब एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब ये कहाँ पुट करेंगे, मैं यहीं पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगी, पहले 1 पुट करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4। तो आप क्या समझे कि x की वैल्यू जब 1 है तो y क्या है माइनस 4, और x की वैल्यू जब माइनस 1 है तो भी माइनस 4। अब यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये माइनस 4, ठीक है, लिख लीजिए। और सेम इसी टाइप का और एक दो सम करेंगे। देखो, तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे x और y निकालना है हम लोग को। क्या करना है हम लोग को, इस कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ये वाला पूरा कॉन्जुगेट है किसका, इसका। तो आप क्या करेगा, x माइनस आई वाई एक तरफ लिखेगा, 3 प्लस 5i इक्वल्स टू, ये पूरा कॉन्जुगेट है, माइनस 6 प्लस 24i हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे इंटू करोगे, 3x, x इससे इंटू होगा, 5xi, ये पार्ट इससे इंटू होगा, माइनस 3y i, ये पार्ट इससे इंटू होगा। देखो आई स्क्वायर बन जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस 5 हो जाएगा, 5y हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू माइनस आई स्क्वायर होगा, तो वो आई स्क्वायर क्या करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 5y हो गया। तो माइनस 6 प्लस 24i, ठीक है। चलो पहले हम लोग रियल पार्ट को एक जगह पे करते हैं। देखो ये और ये, इसमें ये और ये, सॉरी देख लो, ये और ये, इसमें आई नहीं है। तो ये जो देख रहे हो 3x प्लस 5y, इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट, क्यों, इसमें आई नहीं है। और जिसमें आई होता है 5x माइनस 3y, आई जो आई रहता है उसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अब कंपेयरिंग लेफ्ट और राइट, तो क्या होगा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस 6, ये क्या होगा 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 24, ठीक है। अब आप क्या करेगा, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, करके x और y का वैल्यू निकालेगा। x कितना आया 3y माइनस 3, ये आप जस्ट लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पहले देख लीजिए, बाद में कर लीजिएगा। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे आप क्या जानते हैं, एक नया चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, ये बात हमें पता है।
तो ये जो मॉडुलस होता है, जैसे अपने कॉन्जुगेट में देखा था कि आपने जेड को ऊपर में बार लिखा था, वैसे मॉडुलस जब लिखते हैं तो यहाँ पे मॉड देते हैं। मॉड, हमने मॉड के बारे में पढ़ा है, 2 मॉड देते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉड होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका क्या फंक्शन, क्या करता है ये मॉड। ये मॉड क्या करता है, हम लोग को समझो कोई भी हमारा यहाँ पे क्या है a प्लस आई बी के फॉर्म में है। चलिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। समझो 3 प्लस 4i आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मुझे मॉड निकालना है, तो वो क्या करेगा, आपका रूट करेगा और जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कर देगा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देगा। मतलब ये क्या आ जाएगा आपका 9 प्लस 16, ये आएगा 25 और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आई को नहीं लेगा, ओनली आई का जो इमेजिनरी पार्ट है जेड है उसको ले लेगा और रियल पार्ट को लेगा, दोनों को स्क्वायर करके करेगा। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। उसको आप रियल पार्ट का जेड क्या होता है, ए होता है, और इमेजिनरी पार्ट का जेड क्या होता है, बी, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट बी आप लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, ये जस्ट एक फॉर्मूला है किसका, मॉडुलस का, ठीक है। मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। पहली जो प्रॉपर्टीज है मॉडुलस की वो हमने लास्ट में भी डिस्कस की थी, कॉन्जुगेट का, कि जब हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ किसी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दैट इज इक्वल टू मॉड का स्क्वायर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलिए तब समझ में आएगा। ये वाला पहला वाला, z इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है a प्लस आई बी के फॉर्म में, और z कॉन्जुगेट है आपका a माइनस आई बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो, समझो z और z डैश को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा आपका a प्लस आई बी, यहाँ पे भी आएगा आपका a माइनस आई बी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। करके देख लो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे सेम z, चलो z का मॉड का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो इनको देखो, देखो क्या है z की वैल्यू, z का मॉड क्या आता है, हम लोग क्या पढ़े अभी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सॉरी इसका पूरा स्क्वायर, तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा, क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि ये जो है ये किससे इक्वल है, इससे इक्वल है। इसलिए आपने क्या देखा कि z और z का कॉन्जुगेट उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मॉड के स्क्वायर से इक्वल होती है, ठीक है। ये हमने अभी प्रूव किया, इसलिए मैंने लास्ट आपको बताया नहीं कि मॉडुलस आप जानते नहीं हो, समझे नहीं आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो कि अगर पूरा मॉड दिया है मल्टीप्लाई वाले को तो दोनों को आप अलग अलग भी मॉड लिख सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। थर्ड आपने क्या पढ़ा कि अगर दोनों का डिवाइड में दिया है तो भी आप अलग अलग डिवाइड में लिख सकते हो, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई वाले को भी अलग अलग लिख सकते हो, डिवाइड वाले को भी अलग अलग लिख सकते हो, ये बात आपने पढ़ी, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग मॉड के बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो, अब देखो, अब हम जो पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसको बोल सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बहुत छोटा सा चीज है कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या है ये, इनवर्स बोल सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या तो रेसिप्रोकल, ठीक है। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब उल्टा निकालना है, ठीक है ना। उल्टा निकालना मतलब आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z, उसका उल्टा क्या होगा, z का इनवर्स, तो 1/z वो निकालना है आपको, आपको बोलेगा तो आप क्या करोगे, 1/z लिखोगे। अब 1/z अगर होगा तो a प्लस आई बी नीचे होगा, और आप जानते हो कि a प्लस आई बी अगर होता है तो उसके साइन चेंज करके ऊपर नीचे आप इंटू करते हो, ये बात पता है आपको। ऊपर नीचे इंटू करोगे तो 1 इंटू ये आएगा, और नीचे वाला क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता ही है, और ये आई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये चीज आपकी आ जाएगी। ये जस्ट एक क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको बोलता है किसी भी चीज का, किसी भी कॉम्प्लेक्स का निकालने का, तो आप उसको लिखोगे z इनवर्स, वो क्या आता है 1/z। आपको बोलेगा, समझो इमेजिन करो, क्वेश्चन दे रहा हूँ, बोलेगा 2 प्लस 3i, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, तो आप क्या करेगा, डायरेक्ट 1/2 प्लस 3i कर देगा, फिर आप सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेगा, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बनाएगा, बनाने के बाद हम लोग
रेसिप्रोकल कर देगा। ठीक है, चलो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है, नहीं है, तो इसको क्या करना है, प्लस a प्लस आई बी के फॉर्म में लेके आना है, फिर हम लोग को इसका इनवर्स निकालना है। करिए, देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपको। सबसे पहले आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लेके आना है। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस आई रूट 3 का स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ठीक है, प्लस √3i का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आएगा 1, ये आएगा 2 √3i, ये आ जाएगा आपका माइनस आई स्क्वायर का -1 हो जाएगा, तो ये आएगा -√3। ठीक है, ये सामने आ जाएगा, तो 1 -√3, ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे हाँ ये भी 3 हो जाएगा, सॉरी ये भी आपका 3 हो जाएगा, √3 का भी ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा आपका, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे बाई, ठीक है, -2 बाई -2 ठीक है, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर -2 √3i का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, -2 √3i। ठीक है, नीचे वाला आ जाएगा 4i स्क्वायर का मतलब ये आएगा आपका, आई स्क्वायर अपना साइन को प्लस कर देगा, ये बात समझ गया, ये 4 इंटू 3 12। ठीक है, ये 2 -2 √3i, ठीक है, 16 16, ये 2 √3i। ठीक है, अब ये क्या आएगा, -2/16 -2/16 √3i। ठीक है, कट जाएगा 1/8 1/8 √3i, ये आया आंसर। ठीक है, मैच कर लीजिए। अब सेम इसी तरीके के ये 3 क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3। ठीक है, एक ये सेम आ गया, ये 3 क्वेश्चन करेंगे फटाफट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस सो दैट, ये आपका प्रूफ करना है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमेशा हम लोग को एक चीज हम लोग जानते हैं कि हमेशा राइट हैंड साइड को फॉलो करना पड़ता है, कि जो हम लोग को दिया हुआ है, जो हम लोग को निकालना है, उसके तरफ आगे बढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो आपको गिवन है उसमें p है q है, बट जो निकालना है उसमें p स्क्वायर और q स्क्वायर है। ठीक है, तो एक तरीका मैं बताता हूं कैसे करते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, a प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2a माइनस आई इक्वल्स टू p प्लस आई क्यू। ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट बोथ साइड। देखिए एक चीज आपको पता है बचपन से कि कोई भी चीज हम लोग जो करते हैं, चाहे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो लेफ्ट राइट दोनों करना है, प्लस करते हैं तो दोनों में करना है, जो भी चीजें हम लोग एप्लीकेशन जो भी करने हैं दोनों साइड करनी पड़ती है। तो इक्वेशन में वैसे ही हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे बोथ साइड। ठीक है, क्यों करेंगे वो आपको समझ में आएगा अभी। देखिए कॉन्जुगेट जैसे हमने बोथ साइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, a प्लस आई होल स्क्वायर ये बार बाई
2a माइनस आई ये होल स्क्वायर इक्वल्स टू p प्लस आई क्यू ये बार, ठीक है। बार मीन्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का साइन क्या था, बार, अभी आप किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने बार दिया तो यहाँ पे आपकी साइन चेंज हो गई, मतलब ये प्लस था ये आपका माइनस हो गया, और नीचे वाला जो आपका माइनस था वो प्लस हो गया, और यहाँ पे ये प्लस था ये माइनस हो गया, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है इसका नाम देते हैं 1 और ये देते हैं 2, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 और 2 में जो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे क्या मिलेगा हमें, देखिए मल्टीप्लाइंग, और आप बोल सकते हो मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए चलिए लेफ्ट लेफ्ट का लेफ्ट से करते हैं तो आपको समझ में इजी रहेगा। ये आपका स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a माइनस आई का होल स्क्वायर बाई 2a प्लस आई का ये, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, p प्लस आई क्यू इंटू पी माइनस आई क्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये दोनों तो क्या बन गए, ये आपका अगर आप देखोगे तो p माइनस आई क्यू का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। एक स्टेप लिख ही लेते हैं। अब ये वाले में ध्यान देना, ये वाले में एक चीज मैं करूंगा, ध्यान से देखना, ये वाले में देखो ये जो स्क्वायर है ना, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, कभी भी ना मैं अगर ऐसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, मैं चाहूं तो लिख सकता हूँ एक्स वाई का होल स्क्वायर, चाहे ये रूट एक्स और ये रूट वाई दिया है तो मैं चाहे लिख सकता हूँ पूरा एक रूट के वाई, ठीक है। वैसे ही ये स्क्वायर स्क्वायर है तो मैं चाहे लिख सकता हूँ ए प्लस आई, यहाँ पे ए माइनस आई इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। बाई ये क्या होगा, नीचे वाला भी क्या होगा, आई स्क्वायर बन जाएगा, 2a का होल स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले में क्या आ गया, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, तो वो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, और ये क्या आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो 1 लिख दिया मैंने, देखो, और ये ऊपर होल स्क्वायर था, नीचे क्या आएगा 4 का ए स्क्वायर, और ये क्या आएगा +1 आ जाएगा, इक्वल्स टू ये वाला पार्ट क्या था आपका, ये -1 आ जाएगा, प्लस कर देगा इसको, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए ये से प्रूव हो गया, मैच कर रहा है। इस तरीके से आप प्रूव वाले सम्स को करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन से कंजुगेट करेंगे, निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालने के बाद उसको पहले वाले इनिशियल से मल्टीप्लाई करेंगे, करके आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है। इसी तरीके के एक दो सम्स और दूंगा, वो करना है अपने को।